बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मजवेद प्रॉपर्टी आपके प्लेटफॉर्म से देखने वाले वालों को शामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज 13 अप्रैल है। आज जो बेल्टिंग अनाउंस होनी थी डीएचए की गुजरांवाला की तरफ से, वो बेल्टिंग अनाउंस हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कौन से सेक्टर निकले हैं और जिन लोगों की फाइल्स आई हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए और वो अपना प्लॉट चेक करने के लिए हमारे साथ कैसे रब्ता कर सकते हैं। सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। उमर भाई, हमने कोशिश तो की थी हमें इसको लाइव टेलीकास्ट करने की। आपको पता है कि जैमर की वजह से जो हमारा जो लाइव सेशन है वो नहीं हो सका। तो सबसे पहले आप सारे हजरात जिन्होंने डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनके जो 4 सेक्टर निकल आया है। 4 सेक्टर जिसमें क्यू सेक्टर है, ए सेक्टर है, ई सेक्टर है। और सबसे ज़्यादा खुशाइन बात है जो सेक्टर जो अभी है उसमें आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर 5 मरला जो है ना, सबसे ज़्यादा उसमें जो है ना वो 5 मरला की कैटेगरी दी गई है। अब वो लोग हैं जो 5 मरला कैटेगरी जिनके प्लॉट निकल आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो हमारा चैनल के ऊपर आप लिंक दिया गया उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में मैसेज भेजे और उसका जो रिजल्ट है इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर वो निकल आएगा। तो सेक्टर बी के बाद जो सेक्टर क्यू है वो ARY लगोना के बिल्कुल साथ आ रहा है। उसमें जिसमें 10 मरला और कनाल की कैटेगरी है। PD साहब ने सबसे बड़ी एक और भी बात की है कि जो नादरा का जो ऑफिस है वो H सेक्टर में हम लॉन्च करेंगे, जिसमें DHA गुजरांवाला के अंदर जो गिरदोनवा के गुजरांवाला की तमाम सोसाइटी के लोग हैं वो DHA में आएंगे और DHA का विजिट भी करेंगे। हमारे साथ जो है ना सर असगर साहब हैं जो AMA स्टेट के CEO हैं। तो आज हम इसके बारे इनसे डिस्कस करेंगे कि बैलेट में आप क्या देखते हैं। आप असगर भाई ये मुझे बताएं जो K सेक्टर है, अब आपने देखा कि K4 से लेके K9 जो सेक्टर है वो नॉन पोजेशन सेक्टर है। अगर अभी जो B सेक्टर आ गया जिसमें B1, B2, 3, 4 में वो जो सारे 5 मरला के प्लाट आया, यहाँ की मार्केट K सेक्टर की मार्केट डाउन तो नहीं हो जाएगी क्योंकि वो भी नॉन पोजेशन सेक्टर है, ये भी जो B सेक्टर मेरे ख्याल में K की जो पोजीशन है ना अभी इस टाइम वो इतनी ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं है और उनकी प्राइसेस जो है ना वो नीचे चली जाएंगी कंपैरेटिवली टू दीज नॉन पोजेशन सेक्टर्स, क्योंकि ये नियरेस्ट है, इजी अप्रोच के साथ हैं और इसलिए इनका जो है प्राइसेस जो है वो मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली अगर हम C सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो उसके कंपैरेटिवली उनके पैरेलल चलेंगे इनके प्राइसेस। और जो K सेक्टर है मेरे ख्याल में जो पोजेशन सेक्टर है वो तो अपनी जो प्राइसेस हैं वो अपनी जो है वो मेंटेन रखेगा, लेकिन जो नॉन पोजेशन सेक्टर है जो K में वाले K2, K3, K10 के अलावा जो बाकी हैं 4 to 9 वो मेरे ख्याल में कोई इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगे। ए सेक्टर की अगर असगर भाई आप बात करें तो बिल्कुल जो हमारा डीलर इनक्लेयर है उसके बिल्कुल सामने आ रहा है वो, उसमें भी 5 मरला और 10 मरला की उन्होंने ऑप्शन दिया। अगर आप देखा जाए तो C5 जो सबसे हार्ड लोकेशन है जिसकी मिनिमम जो प्राइस है वो तकरीबन आपको पता है कि वो 90 के बिटवीन चलती है। और अगर आप देखें लोगेना बिल्कुल नियरेस्ट रेजिडेंशियल ब्लॉक है जो A सेक्टर है जिसमें 10 मरला दे दिया गया जो कंटेनर के बिल्कुल बैक साइड पे आता है। तो आया C5 के रेट में भी फर्क पड़ेगा या कि इसमें वो जैसा कहता रहेगा? जो एक्सपीरियंस है ना रियल एस्टेट का वो ये कहता है कि जो पोजेशन सेक्टर्स होते हैं ना उनकी प्राइसेस डाउन नहीं होती, जो है वो स्टेगनेट रहती हैं, बढ़ती नहीं है इतनी तेजी के साथ, लेकिन वो प्राइसेस लो नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे रहायश आती जाएगी वो जो है ना अपनी प्राइसेस जो है ना वो वक्त के लिहाज से अप करते जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा आ चुकी होगी। तो जबकि नॉन जो पोजेशन जो A2 हमारा जो अभी ब्लॉक जो लॉन्च हुआ A2 सेक्टर उसके अंदर जो प्राइसेस जो है ना वो हाई रहेंगी और वो कम नहीं होंगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि D सेक्टर है जो कि नॉन पोजेशन सेक्टर है, अब उससे पहले G3 और G4 का सेक्टर आया था, उसकी जो प्राइसेस भी है हालांकि पोजेशन होने के बावजूद उसकी जो प्राइसेस कम है और D सेक्टर का मिनिमम जो प्लाट है वो तकरीबन 15 से 20। लेकिन सर अगर हम देखें G सेक्टर पोजेशन वाला है उसकी प्राइसेस कम नहीं हुई, लेकिन D नियरेस्ट होने की वजह से अपनी प्राइसेस उससे मेंटेन रखी हैं। G सेक्टर जो है ना उससे प्राइसेस लो नहीं की, बढ़ी नहीं इतनी तेजी के साथ, लेकिन कम नहीं हुई। जैसे कि लोगों का आम रुझान होता है कि जी जो दूर है और जो नियरेस्ट अभी जो बैलेटिंग हुई है उसकी वजह से G की वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये ऐसा नहीं होगा, वो अपनी जगह मेंटेन है। ये सिचुएशन थी। आप देखें कि लोकेशन बड़ी अच्छी मैटर करती है। जब भी आप कोई चीज़ प्लाट आपको डिसाइड करते हैं उसको परचेज करने के लिए तो लोकेशन सबसे बड़ी बेस्ट मैटर करती है। तो देखते हैं आप इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर जो इसके रेट्स भी निकल आएंगे
और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो असगर साहब को भी इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, जुनैद चौधरी को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।